अरे गौरी, तुम उठ क्यों रही हो? बैठो। अरे सबसे क्यों? पहले तुम्हें दवा खानी है गौरी, ये लो। उफ, और कितनी दवाइयाँ खानी पड़ेगी? ये लो, उफ, बाप पानी रे। पियो। ये लो, जूस पियो। फिर से जूस? हाँ गौरी, पियो और पीने के बाद रेस्ट करना। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। उफ, अरे बाप रे, क्या बात है। आजकल गौरी की कृपा से कैसा असंभव दृश्य देखने को मिल रहा है ना पोला? हमारे डॉक्टर साहब आजकल नर्स बन चुके हैं। अच्छा सुनो, तुम लोगों को जो कुछ भी कहना है तुम लोग कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरी की तबीयत खराब है और ऊपर से ये लड़की भी इतनी बदमाश है ना कि माँ करते हुए हमेशा यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है। लेकिन मैंने भी एक बात नोटिस की है डॉक्टर साहब, आजकल आप भी बहुत मामा करते हैं। क्या? क्यों, आपको क्या लगा मैं कुछ सुन नहीं पाती? मैंने सब कुछ सुन लिया। मतलब? मैं मर रही हूँ ये सोचकर डॉक्टर साहब ने देवी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। अनजाने में ही सही, लेकिन आपने देवी माँ को बहुत याद किया है डॉक्टर साहब। और देखिए देवी माँ ने आपको कैसे सहारा दिया। है सुनो, फालतू की बकवास करना बंद कर दो, समझी? मैं कौन सी बकवास बातें कर रही हूँ डॉक्टर साहब? ये लो, आप दवा खाओ। लो, पानी पियो। हम कुछ ऐसा ही दृश्य देखना चाहते थे कि एक ऐसा वक्त आएगा जब गौरी आराम करेगी और ईशान उसके लिए भाग दौड़ करेगा। कभी कोई फल लाकर देगा, कभी कोई जूस लाकर देगा और कभी मेडिसिन। डॉक्टर साहब फालतू में मेरी सेवा क्यों करेंगे? मैं तो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं गौरी, अभी तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी जानती हो, लेकिन देखना इसके बाद फिर से ऐसा एक वक्त आएगा, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, कमर में दर्द होगा, तुम थोड़ी सी गोलू मोलू हो जाओगी और स्पेशली तुम्हारा खट्टा खाने का बहुत मन करेगा। पौला दीदी, क्या हुआ पोला? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सुन ना, मुझे सूरज फोन करने वाला है, मैं आती हूँ। हाँ आती हूँ। अरे ये क्या, अब पोला को क्या हुआ? पता नहीं। अच्छा सुनिए ना चाचा जी, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन गौरी के पास कौन रहेगा, उस पे नजर कौन रखेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्यों? मैं यहाँ हूँ ना, मैं बिल्कुल भाभी के साथ साथ ही रहूंगा। मेरे रहते हुए कैसे चिंता? हाँ सच में, हमारे बीच एकदम जिम्मेदार समझदार इंसान है, तो उसके रहते हुए कैसे चिंता? नो टेंशन, है ना? आप कहाँ जा रही हैं भाभी? चीकू बाबू बहुत रात हो गई है ना, और हर रात मैं घर में सब जगह जाकर देखती हूँ कि खिड़कियाँ ठीक से लगी है कि नहीं, दरवाजा ठीक से बंद है कि नहीं। और डॉक्टर साहब भी अभी दूसरे कमरे में पढ़ रहे होंगे, मैं अभी आती हूँ। हाँ, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और एक बात बताइए, आप क्यों उठेंगी? फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे भैया ने कहा है कि आपको बिल्कुल भी बिस्तर से उठने नहीं देना है। जाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है, जाओ। सब खिड़की दरवाजे तो ठीक से बंद कर दिए गए हैं। चलता हूँ, चल के भाभी को बताता हूँ। दान पेटी के बक्से के अलावा पैसे पाने का और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। इस घर में तो कोई मांगने पर देगा भी नहीं। गौरी तो आज यहाँ बैठी भी नहीं है, यही सही मौका है पैसे हथियाने का। माधुरी इतनी रात गए, आखिर मंदिर क्यों जा रही है? बात क्या है? जरूर कोई गोलमाल करने के लिए जा रही होगी।
फॉलो करके देखता हूँ क्या कर रही है। ये क्या कर रही हो? माधुरी दान पेटी में से पैसे चोरी कर रही है। माधुरी दान पेटी में से पैसे चोरी कर रही है। जो जहाँ पे भी है जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। चिल्ला क्यों रहे हो? जल्दी। और वो भी इतनी रात को। एकदम चुप चुप बोल रही हूँ, चुप। क्या हुआ? क्या हुआ चीकू? क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? माधुरी पैसे चोरी कर रही थी। ए, तुम चुप रहोगे? मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो फिर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो माधुरी? दरअसल गौरी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए मैं यहाँ देखने आई थी कि सब ताले वाले, दरवाजा खिड़की बंद है कि नहीं। दरवाजे में ताला लगा है या नहीं ये देखने आई थी, समझ में आ रहा है, लेकिन दान पेटी के पास क्या कर रही थी आप? और ये जो पैसे और गहने यहाँ गिरे हैं उनका क्या? ये कैसे आया? हाँ, दरअसल मैं ये देखने आई थी कि दान पेटी का ताला ठीक से बंद है कि नहीं। फिर मैंने देखा कि ठीक से बंद नहीं है, तो मैं गहने वहने ठीक से रख रही थी, पैसे भी ठीक से रख रही थी, बस वो ही सब कर रही थी। झूठ बोल रही है माधुरी, पैसे चोरी कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। चीकू, तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है ना? छोटी चाची जी रुकिए ना, चीकू बाबू तो अभी बहुत छोटा है, उसे मत डांटिए। ठीक है, बहुत रात हो गई है, सब अपने कमरे में जाओ। चीकू अपने कमरे में जाओ। मैं भी चलती हूँ। हाँ, रुको माधुरी, तुम चाहे सबको जो भी समझा दो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम और अतनु दोनों इससे पहले भी ये काम किए हो। बहुत दिनों से तुम्हारी नजर इस दान पेटी के ऊपर थी। देखो, ये गलती बार बार करने की माफी नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। जाओ, दरवाजा बंद करके अपने कमरे में जाओ। पैसे का जुगाड़ हो गया? अरे वो चीकू, उसकी वजह से ही तो सारा काम बिगड़ गया। मैंने दान पेटी में से गहने पैसे बाहर निकाल लिए थे। गौरी को मारने से पहले तुम्हें मार डालना चाहिए था मुझे। इतना सा काम करने को कहा था, वो भी नहीं कर पाई तुम। एक बच्चे ने रोक लिया तुम्हें। मुझे एक और मौका दे दीजिए शैलोमा, सिर्फ एक मौका, मैं वचन देती हूँ। कमर में बहुत दर्द हो रहा है, पता है, थोड़ा पानी चाहिए था। तुम थोड़ा लेकर आओगी वहाँ से? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर कुछ न कुछ गलत होने वाला है, कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। नहीं, माधुरी से अब कोई काम नहीं होगा। उसके सहारे बैठे रहने से मुझे उस घर में घुसने का मौका नहीं मिलेगा। उस घर में घुसने का रास्ता मुझे ही बनाना पड़ेगा। एक बार उस घर में पैर रख दिया, उसके बाद गौरी को हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकालने का इंतजाम कर दूंगी मैं। चलो जल्दी से देवी माँ की पूजा करके आ जाती हूँ, नहीं तो तबीयत खराब है, सो जाओ ये बोलकर मुझे वापस सुला देंगे। जब तक ये सो रहे हैं मैं पूजा करके वापस आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? ये कैसे इंसान है देवी माँ, सोते सोते भी सब कुछ देख रहे हैं क्या? देखो मुझे कैसे पकड़ लिया। अभी तो मैंने देखा कि गहरी नींद में थे। जिसकी ऐसी खतरनाक बीवी हो वो भला शांति से सो सकता है?
सोते हुए भी आंख कान खोल के सोना पड़ता है। मतलब गौरी, अभी अभी तुम ठीक नहीं हुई कि भागना शुरू कर दिया? हाँ? अभी मंदिर क्यों जा रही हो? तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, सो जाओ ना। तुम्हें इतने सुबह सुबह किसने उठने के लिए कहा था? अच्छा यहाँ हो तुम। बिल्कुल भी मुझे छुइएगा मत। आप अभी नहाए नहीं है ना? छू नहीं, रुको बता। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कह रही हूँ मुझे छुइएगा मत। नहीं डॉक्टर साहब गौरी। नहीं। मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, समझे डॉक्टर साहब। और अगर मैं ऐसी ही सोती रही ना तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। इससे अच्छा है कि आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी जो मर्जी तुम करो गौरी, मुझे कुछ भी नहीं कहना है तुम्हें। मैं जा रहा हूँ फ्रेश होकर एक्सरसाइज करने। रोज सुबह मिस हो जा रही है, इसलिए मेरी हालत ये हो गई है। हटो। अब हाँ गौरी, हाँ मैं कह रहा था कि आज यहाँ चैम्बर का तुम ख्याल रखना। हॉस्पिटल में 2 मेजर ऑपरेशन है, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। गौरी बेटा। दादू, दादू आप इतनी सुबह सुबह, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्यों, अपने बेटे बहू के पास आने के लिए किसी कारण की जरूरत है क्या? अरे बाबा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दादू, आप कभी भी आ सकते हैं, बताइए ना। गौरी बेटा, कल शनिवार है, माँ की पूजा है। माता रानी के लिए ये गहने बनवाए हैं। इसके पहले तुम्हारी दादी अपने हाथों से इसे पहनाकर माँ को सजाती थी। आज तो खैर वो जाने दो, तुम अब इस घर की लक्ष्मी हो, इसीलिए ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी होगी। सुनो, इसे संभाल कर रखो। कल पूजा से पहले अपने हाथों से माँ को सजा देना। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं। हाँ। दादी जी का काम मैं करूंगी। इसे संभाल कर रखना बेटी, चलता हूं। कल की आई हुई लड़की, हाँ, आंचल में चाबी बांधकर घर की मालकिन बनी घूम रही है। और मेरी ऐसी फूटी किस्मत है कि मैं शैलोमा की दासी बनकर मर रही हूँ। ये सब क्या है? क्या है ये? एक लड़के का पैंट शर्ट, लड़के के बाल, क्या सोच रखा है तुम लोगों ने? हाँ, कि शैलोमा एक लड़के का भेष बनाकर जाएंगी? इतने कम समय में आपके मन के मुताबिक कपड़े नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत ढूंढा, मेरा यकीन कीजिए। फिलहाल तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ बोलिए। रात को घर का दरवाजा खोल कर रखना, समझी? किस तरह रखूंगी? चाबी तो गौरी के पास रहती है। मैं जो बोल रही हूँ वो तुम्हें करना ही होगा। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी ये तो तुम्हें अच्छे से पता ही होगा। एक बार मुझे घर में घुसने तो दो, उसके बाद। सूर्या इस वक्त बिजनेस के काम से बाहर गया है। ये अच्छा मौका है दोनों को अलग करने का। कुछ हद तक उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। ये चीज, ये है क्या? ये ऐसी चीज मुझे बुलाया है। आपने? हाँ बुलाया था, तुम आ गई। तुम तो हमारी कोई बात सुनती ही नहीं हो। तुम्हारे मन में जो आता है वही करती हो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? तुम तो हमारी संतान हो ना, तुम्हें ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी और कर्तव्य हमारे हैं। तुम अपने मन से जो भी करती हो सब गलत करती हो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जरा साफ साफ बोलिए ना, मैं कुछ समझी नहीं। हाँ साफ साफ कहता हूँ तुमसे, सूर्या बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है।
ये तुम्हें कब समझ में आएगा? कब समझ में आएगा तुम्हें? वो तुम्हें धोखा दे रहा है। कभी भी नहीं। आपकी इन बातों पर मैं यकीन नहीं करती। यकीन नहीं होता ना पौला? सबूत दिखाने पर यकीन कर लोगी? तो देखो, शायद ये देख के यकीन हो जाए। ये देखो, पत्नी के होते हुए ये लड़का बाहर किसी लड़की के साथ अय्याशी कर रहा है। छी 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 छी। अब अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी आत्मसम्मान होगा तो तुम सूर्या का त्याग करोगी, समझी? पौला, पौला, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। हाँ, ये शादी तुम तोड़ दो। हाँ, ये शादी तोड़ दो तुम। हाँ, तुम देख पा रही हो ना कि ये लड़का कैसा है लड़का, बोलो। नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। आजकल न्यूज़पेपर में कैसी कैसी खबरें बस करो। मैं आप लोगों की बातों पर यकीन नहीं करती। सूरज अगर किसी लड़की के साथ कॉफी शॉप में बैठकर बात कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है पता नहीं। अरे कोई लड़की उसकी क्लाइंट नहीं हो सकती है क्या? उससे बात नहीं कर सकता है? सुनिए, मैं आप लोगों की तरह शक करने वाली औरत नहीं हूँ। और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग मेरी शादी तोड़ने के लिए इतने उतावले क्यों हो? ब्लड प्रेशर लो हो गया है क्या? जरा देखिए ना ईशान कहाँ है? ईशान, पौला, ए देखो, देखना पौला, क्या हुआ? अचानक से बेहोश होकर गिर पौला गई। दीदी, अरे इसके मुंह पर पानी डालो। हाँ, पौला, क्या हो गया पौला दीदी को? देखती हूँ क्या हुआ? पौला, ये पौला, उठो बेटा। हाँ, धीरे धीरे। कोई ईशान को फोन करो ना। हाँ, मैं कर रही हूँ। पौला, डॉक्टर को फोन मत धीरे करो। से, भैया को भी फोन मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है। ये कैसी बातें कर रही हो? ईशान इतना बड़ा डॉक्टर है, उसे दिखा लेना ही ठीक होगा ना? अरे बाबा, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पौला दीदी इस तरह से क्यों कर रही है? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मजे भैया क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, दिमाग ठंडा रखिए ना, क्या कर रहे हैं? प्लीज, अगर ये बोल रही है तो इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। इसका दिमाग ठंडा हो जाने दीजिए, फिर इससे बात करते हैं, ठीक है? पौला, हम लोग जा रहे हैं, तुम प्लीज दिमाग को ठंडा रखो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। चलो आनंदी, चलो चलो चलो, देख क्या रही हो? गौरी तुम मत जाओ, तुम रुको मेरे साथ। मतलब गौरी को क्यों रोक रही हो? रुकने दो ना गौरी को। गौरी क्यों रुकेगी? नहीं, पौला की तबीयत ठीक नहीं है, गौरी का यहाँ रुकना अच्छा रहेगा। चलो आनंदी। पौला दीदी, क्या हो गया? गौरी, क्या हो गया आपको पौला दीदी? मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई हूँ। इस घर में किसी पर भरोसा नहीं करती, सिर्फ तुम पर करती हूँ। इसलिए ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। क्या हुआ है बताइए तो आप मुझे। ऐसी कौन सी राज की बात है? गौरी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या कह रही है पौला दीदी? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलिए सबको जाकर बताते नहीं हैं। गौरी नहीं, मेरा बच्चा यहाँ सुरक्षित नहीं है। पापा, अम्मा, छोटे दादाजी सब हाथ धोकर पीछे पड़े हैं सूरज और मेरा रिश्ता तोड़ने के लिए। ऊपर से उन लोगों को पता चला कि मुझे बच्चा होने वाला है, वो लोग मेरी संतान को भी मार देंगे। जब तक सूरज वापस नहीं आ जाता, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, यहाँ तक कि भैया को भी नहीं। वो इसे छुपा कर नहीं रख पाएंगे, माँ पापा को भी पता चल जाएगा। प्लीज गौरी, प्लीज। अच्छा, ठीक है, आप शांत हो जाइए पौला दीदी। मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी, कोई चिंता मत कीजिए। पौला दीदी की बात को ना सबसे छुपा कर रखने का मेरा मन नहीं कर रहा। यानी इतनी ज्यादा जरूरी बात ये डॉक्टर साहब को तो पता ही होनी चाहिए। गौरी, मजली चाची जी। गौरी, मैं तुम्हारे पास नहीं आती गौरी। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए, मेरी पौला के लिए आई हूँ। बहुत चिंता हो रही, और आज जो हुआ उसके बाद तो मेरी चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। तुम एक बार उससे बात करके देखो ना, अगर ईशान से एक बार चेकअप करके देखें कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गौरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा मजली चाची जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
एक तीर से 2 निशाने मारूंगी मैं। दरवाजे की चाबी की छाप ले ली है ताकि शैलो घर के अंदर आ जाए, और गौरी की अलमारी की चाबी की छाप ली है ताकि शैलो ने मुझे जो काम दिया है मैं उसे आसानी से कर पाऊं। मंदिर के दरवाजे की और ये अलमारी की सब जगह पर ताला लगा दिया है मैंने। अब जल्दी से मुझे सो जाना चाहिए, कल देवी माँ की विशेष पूजा है। चलो चलो सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठना होगा मुझे। ये घंटा क्यों बज रहा है? उफ, ये इतनी रात में इतनी जोर से घंटा कौन बजा रहा है? हे, सुनिए, सुन रहे हैं आप? देखिए मंदिर का घंटा बज रहा है। इतनी रात में कौन घंटा बजा रहा है बताइए तो। कोई घंटा उंटा नहीं बजा रहा है गौरी, तुम्हारे मन का भ्रम है। सो जाओ चलो। मन का भ्रम? नहीं नहीं, मुझे तो साफ साफ सुनाई दे रही है आवाज। मुझे अभी मंदिर जाना होगा, जरूर कुछ गलत होने वाला है, नहीं तो देवी मां संकेत नहीं देती। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जो करना है मैं ही करूंगी।